मिडिल क्लास बेटा जी ने बात लिखी है कि अगर मुझे एआई और मशीन लर्निंग वगैरह में काम करना है फिर तो मुझे अमेरिका आना ही पड़ेगा अगर मुझे पीएचडी करनी है, उसकी पूरी नॉलेज लेनी है। देखिए, नॉलेज लेना मेरे सीएसएफ के बेसिक प्रिंसिपल्स में नहीं है कि आप नॉलेज लेने के लिए कुछ करो। पैशन, नॉलेज लेना, मैं पैसे के लिए करता हूँ, पैसे के लिए सारी बात करता हूँ। अगर आप गलती से यहाँ पे आ जाते हो ये पीएचडी ये सब करने ना, तो वीज़े के चक्कर में ऐसे फंसोगे कि लाइफ की आपकी रेल बन जाएगी। दैट्स वन। और दूसरा, आप जो नॉलेज के हिसाब से भी कह रहे हो ना, उसका कुछ ऐसे नहीं होने वाला कि आपको पैसे वगैरह कुछ ज़्यादा मिलेंगे। सैलरी वैलरी वही होने वाली है 200-300 के। बे एरिया में ज़्यादा है, सैक्रामेंटो में कम है, टीयर 2 सिटीज़ में कम है, बे एरिया में ज़्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बे एरिया से उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी। वहाँ पे भी फुल मिडिल बैलेंस लाइफस्टाइल होगा। वहाँ पे एक छोटा सा घर मिलेगा, एक गाड़ी मिलेगी, सब कुछ वैसे ही मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे घरों के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप एक बड़ी घटिया सी लाइफस्टाइल में फंस जाओगे। इस चक्कर में अपने आप को कई बार ना बच्चे कि मैं तो जी नॉलेज के कारण जा रहा हूँ, मैं तो जी पैशन के कारण जा रहा हूँ, बच्चे बड़ा अपना टाइम वेस्ट कर जाते हैं अपनी लाइफ का। वेयर एज दे कुड बी स्पेंडिंग ऑल द टाइम इन डूइंग समथिंग बिग इन इंडिया। वो सब करने के बजाय वो सब ये सब करने लग जाते हैं। तो इसलिए मैं नहीं मानता कि एआई या एमएल की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पे आप आएँ। और आपने बोला कि अमेरिका इज़ बिग, अगर आपको नॉलेज, देखिए नॉलेज आजकल हर जगह अवेलेबल है। अगर आपको सिर्फ नॉलेज, मैं आपके क्वेश्चन का फिर से डायरेक्ट आंसर देने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मैंने पहले अपना आइडिया दिया, तो फिर भी आप अब विच वॉज नॉट विच यू बेसिकली राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू आंसर योर क्वेश्चन डायरेक्टली। कि आप इस बात को समझिए कि अगर इंडिया में बैठे हो तो आपको पूरी नॉलेज मिल सकती है। इंडिया में बड़ी जल्दी नॉलेज मिलती है, बल्कि जो सारी ऑर्गेनाइज नॉलेज है आजकल, जो सारी ऑनलाइन अवेलेबल, आप वहाँ से लो। और जो अनऑर्गेनाइज है वो इंडिया में बैठे मिलती है। अमेरिका में तो बताते नहीं कुछ। अनऑर्गेनाइज होती है ना, अचानक चलते फिरते नॉलेज मिलती है, वो नहीं कुछ मिलेगी आपको। तो उस हिसाब से मैं नहीं मान सकता। अगर इसमें और टाइम जो मिलेगा आपके पास इंडिया के अंदर नॉलेज गैदर करने के लिए, मेरे पास कोई टाइम है? मेरे को चेयर्स बनानी, मुझे कभी ये करना है, कभी वो करना है। तो ये सारी भी बात है, राइट। तो सारा कुछ मिला के मेरे ख्याल से नॉलेज के लिए भी आपको अमेरिका आने की जरूरत नहीं किसी चीज़ की नॉलेज गैदर करने के लिए, ठीक है ना। तो अच्छा, फिर अगर आपके माइंड में सारी नॉलेज को मान लो आपके दिमाग में कोई स्टार्टअप आइडिया है, तो इंडिया में बहुत बेटर इन्वायरमेंट है। आपको इन्वेस्टर मिल जाएगा। हो सकता है आपको मेरे ऐसा कोई बंदा ही मिल जाए अमेरिका में जो इन्वेस्ट करने को तैयार हो। उसके बाद आपके पास लेबर सस्ती है, मैन पावर सस्ती मिल जाएगी, ठीक है ना। फिर आप उसको आइडिया को भी एग्जीक्यूट कर सकोगे। अमेरिका में कैसे करोगे? या तो ये पीएचडी करोगे, या वीज़े के पंगों से फिर फंसो रहोगे, या फिर पैसे अर्न करोगे। अगर पैसे अर्न नहीं करोगे फिर रहोगे कैसे? या तो पैसे अर्न करने बड़े ज़रूरी है, फिर किसी स्टार्टअप डाटा को ज्वाइन करोगे और फिर वीज़ा के लफड़े पड़ जाएंगे। सारा मतलब ये लफड़ों में फंसे रहोगे, कभी भी अपने किसी ड्रीम को पूरा नहीं कर पाओगे। तो मेरे लिए टू फुलफिल योर ड्रीम ऑल्सो यू शुड स्टे इन इंडिया, and you can do much better. You can gather all the knowledge you want and you can utilize that knowledge and do something big with it. Okay, thank you, Jay.